Guys, this video is in continuation with our last video of series of full stack development journey. So if you have not watched my last video, please have a look and then you'll come to know that what we are going to cover in this this full stack journey series. And before letting to getting further into deep dive, just I will say about my brief introduction. Like I am Rajiv, like work for Infosys for around 10 years, and over the year I come across many technology which I have either involved or got insight on that. So my plan is to give you the similar experience to you, and you guys will become a full kind of professional full stack journey. So without further ado, let's start our this series of complete learning of full stack development journey. So जैसा कि हम पहले सीरीज में बताए हैं कि हम लोग एंगुलर 21, स्प्रिंग बूट, पोस्टमैन और जावा के मदद से हम लोग ये कोर्स को डेवलप करेंगे। तो इस सीरीज में हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे एनवायरनमेंट सेटअप होना चाहिए प्रॉपरली। तो एंगुलर को प्रोग्राम के लिए हम लोग VS कोड यूज करेंगे, बट VS कोड और आप चाहे तो दूसरे आईडी लाइक वेबस्टॉर्म और एनी अदर लाइक सिमिलर काइंड ऑफ इधर फ्री वर्जन और पेड वर्जन आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ज़्यादा बकवास हम नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं एंगुलर डेवलपमेंट फर्स्ट फुल स्टैक जर्नी की पार्ट को। तो सबसे पहले आप अपने एनवायरनमेंट को सेटअप कर लीजिए। तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आपके एनवायरनमेंट में नोड इंस्टॉल है कि नहीं। सो मेरे एनवायरनमेंट में इंस्टॉल है, तो क्योंकि हम सेटअप कर, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर गूगल में आइए और जस्ट टाइप कीजिए नोड JS डाउनलोड, और जैसे यहाँ आएंगे तो इसके फर्स्ट यहाँ से कोई भी ये चूज कर लीजिए, इसमें जाइए और इसको आप क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आ जाएंगे डाउनलोड लिंक। अगर नहीं होंगे तो आप इसको फॉलो करिए, वो आ जाएंगे। तो ये तो पहले चीज़ हुआ कि आपके एनवायरनमेंट में नोड होना चाहिए। जब आप ये इंस्टॉल कर लिए होंगे तो आप को ये कमांड चलाने हैं एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए। तो आप डालेंगे npm install -g angular CLI। तो ये क्या करेगा, आपको ग्लोबली जो है ये एंगुलर आपकी मशीन में सेटअप हो जाएगी। एंगुलर CLI हम लोग यूज करेंगे डेवलपमेंट के लिए। और देन जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे तो हम लोग एक ऐप क्रिएट करेंगे। लर्निंग के लिए हम ऐप का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अभी हम ng new my app करेंगे। तो इसमें जैसे ही हम जाएंगे यहाँ डालेंगे ng new, ऐप का नाम जस्ट हम दे सकते हैं फुल स्टैक ऐप, फुल स्टैक ऐप। ठीक है, हमने फुल स्टैक ऐप जैसे ही डालेंगे ये क्या करेंगे, जितने भी डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल करने लगेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें बोलेगा विच स्टाइल शीट यू आर गोइंग टू यूज इन योर प्रोजेक्ट। तो हम कीप डिफॉल्ट CSS, हम CSS यूज करेंगे। तो हम जस्ट एंटर दबाएंगे। तब ये पूछेंगे डू यू वांट टू एनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग फॉर स्टैटिक साइट। एज ऑफ नो हम लोग को सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं चाहिए, हम नो डाल देंगे। उसको सीखेंगे बाद में आगे क्या होता है। अब इसमें एजेंटिक, कोई भी आप एजेंटिक यूज करना चाहते हैं, जैसे कि अभी AI का टूल्स बहुत लोग यूज कर रहे हैं जो कि आपको मददगार होंगे। तो फॉर नाउ आप अभी अभी ये टूल्स बाद में हम लोग गिटहब, कैपलॉट, जेमिनी जो भी है, कोई भी आपको अगर यूज टू हो तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे लेटर ऑन। अभी के लिए हम नन छोड़ेंगे, डिफॉल्ट। जैसे ही डिफॉल्ट करेंगे ये एंगुलर एप्लीकेशन आ जाएगा। ये इंस्टॉल होने लगेगा। जब तक इंस्टॉल होगा तब तक, जैसे ही इंस्टॉल होगा, क्योंकि ये
टाइम लगता है कुछ इंस्टॉल करने में पैकेजेस को। तो आप आपके सिंप्लिसिटी के लिए हमने प्री बिल्ट हमने इंस्टॉल कर चुके हैं, ये सब हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जैसे ही मान लीजिए इंस्टॉल हो जाएगा, अभी के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ आपका ऐप जो बनाए हैं, जैसे कि फुल स्टैक ऐप बनाए हैं, उसके लिए कमांड है cd, और आप अपना ऐप का नाम देंगे। तो अभी जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये फुल स्टैक ऐप है, तो आप ये फुल स्टैक ऐप यहाँ से कॉमन कॉपी करेंगे, और यहाँ पर आप cd अपना ऐप का नाम डाल देंगे, फुल स्टैक ऐप जो भी है हमने वही डाला है, फुल स्टैक ऐप। और उसके बाद हम जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे फुल स्टैक ऐप, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद हम उससे पहले हम लोग को हमको और भी कुछ एंगुलर में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा स्टाइल यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर डालेंगे बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप CSS लिंक और डाउनलोड करेंगे। तो इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। तो ये आप इसके लिंक ले लेंगे, ये लिंक कॉपी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आपको बताएंगे कहाँ लिंक डालना है। तो हम लोग देखिए कि हमारा ये पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया है, हम लोग आ गए हैं। तो जैसे ही पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा हम चलिए क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हम आ गए। अब हम cd फुल स्टैक ऐप में जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें हैं, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस एप्लीकेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कोड हमारे ये है विजुअल स्टूडियो हमने इंस्टॉल कर चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया। आप चाहे तो कोई भी यूज कर सकते हो, मैंने सिंपल डेवलपमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो कोड लिया हूँ। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही कोड को स्टार्ट करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाएंगे। चलिए हम इसके एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, हमने अभी फुल स्टैक ऐप क्रिएट किया। इसमें जितने भी नोड मॉड्यूल्स होंगे, जितने भी आपके लाइब्रेरी हैं, वो इंस्टॉल रहेंगे। पहले इसके में हम जो पैकेज डॉट जेसन है उसको दिखाते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पैकेज डॉट जेसन में कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल होंगे, इस पर भी हम लोग बाद में काम करेंगे। कितने डेप डिपेंडेंसी है, कितने मॉड्यूल्स जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, जैसे हम लोग कौन से ये एंगुलर यहाँ पर वर्जन यूज कर रहे हैं, क्या क्या कमांड करेंगे रन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को रन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही डालेंगे ng सर्व डैश डैश ओपन, तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो ओपन हमने ये फ्लैग डाले हैं इसलिए कि जब जैसे एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो तो ये आपको ब्राउजर में खुल जाएंगे। जैसे जैसे हमने डाले तो ब्राउजर में खुल गया। तो देखिए हमारा एप्लीकेशन आ गया, सिंपल एप्लीकेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला एप्लीकेशन का हेलो पेज आपने इंस्टॉल कर दिया। कॉन्ग्रेट्स। तो हम लोग का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। फुल स्टैक एप्लीकेशन की फर्स्ट फ्रंट एंड पेज ये रहेगी। इसको हम लोग लेटर ऑन मॉडिफाई करेंगे अपने अनुसार। तो अभी अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा एप्लीकेशन रन है, तो अभी हम कुछ इसमें पेज बना लेंगे। तो उसको करने के लिए चलिए हम क्या करते हैं, इसको अभी क्लियर करते हैं। अभी कुछ जैसे कि हमको कुछ कंपोनेंट जानना है, तो NG करेंगे, C फॉर कंपोनेंट। हम एक लेआउट लेंगे। लेआउट क्या होगा, फोल्डर बना रहे हैं, उसके अंदर हम एक हेडर बनाएंगे पहले। तो हमने हेडर डाला, जी जनरेट कंपोनेंट लेआउट के अंदर हेडर होगा। तो ये क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को जनरेट कर देंगे। ठीक है, उसी तरह फिर हम एक साइड नेव भी यूज करेंगे इसमें पहले। तो हम साइड नेव भी डाल रहे हैं, क्योंकि हमें साइड नेव भी चाहिए। साइड नेव भी डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें हमारा विजन क्या है कि हम एक एप्लीकेशन का जो आप लोगों को ग्लिम्स दिखाया था, पहले दिखाया हूँ, नहीं आप देखे हो तो मेरे पहले वीडियो को देख लीजिए कि एट द एंड आपका कैसा लुक एंड फील होगा।
वो हम पहले भी शो कर चुके हैं। तो अभी हमारा लेआउट, पहले हेडर है, लेआउट, दो कंपोनेंट लेआउट के अंदर डिजाइन किए हैं। एक और डाल देते हैं हम, एक वेलकम स्क्रीन होगा, एक वेलकम स्क्रीन होगा, ये भी एक कंपोनेंट होगी, ये भी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अभी तो चलिए देखिए हमारे एप्लीकेशन में ये जनरेट हो गए होंगे। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। हमने कंपोनेंट जो भी डाले हैं उस SRC फोल्डर के अंदर आ गए होंगे। अब कंपोनेंट है, हमने अभी लेआउट के अंदर हमने एक हेडर, शेड, नाइव और वेलकम, 3 कंपोनेंट हमने डाले हैं। एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो एंगुलर 21 हम लोग 17 ऑनवर्ड जो भी अभी नई सीरीज आई है एंगुलर की, उसमें क्या है कि ये सब स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। मतलब आपको पहले जैसे इसको देखिए, इसके अंदर क्या क्या जनरेट हुआ। पहले आप क्या हेडर डॉट HTML और हेडर डॉट TS, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमें कोई मॉड्यूल नाम की चीज नहीं है। तो ये सब स्टैंड अलोन है, ये सेल्फ सेल्फ आपको डिक्लेयर है इसमें सारे चीज। तो पहले हमारी मॉड्यूल अलग बनती थी, जैसे कि आपने सुना होगा कि NG मॉड्यूल। अगर आप किसी भी पुराने फीचर्स को यूज करना चाहेंगे तो उसको आप यूज कर सकते हैं। कैसे? इसमें आपको इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट सेक्शन में आपको उसको इंपोर्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमन मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं, जैसे फॉर मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं, जिसको हम यूज करेंगे लेटर ऑन, तो उसके बारे में भी हम डिटेल कवर करेंगे। तो अभी हमारा ये लेआउट दिखेगा। उसके बाद उसी तरह मेरा साइड नेव बनाएंगे, साइड नेव बनाएंगे, साइड नेव कंपोनेंट के लिए साइड नेव रखा है। फिर इसको हम एक वेलकम है, जब आप वेलकम पेज बनाएंगे बूटस्ट्रैप की मदद से। तो अभी के लिए फिलहाल इतना, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।